गधे से इंसान। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था जबकि शफीक बेवकूफ़ था। कुम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गधे पे लाद कर बेचने जाता। उससे उसके घर का गुजारा हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, उसके बेटे जवान हो गए। उसका बड़ा बेटा उसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था जबकि शफीक बहुत नालायक था। वो अनपढ़ ही रहा। कुम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो उसकी बहन जो कि शादीशुदा थी, उसके नाम जीरो मई था। वो आकर खाना बनाकर उनको देती। जीरो मई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई आप इन दोनों की शादियां कर दो ताकि इनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। कुम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब खर्चे बढ़ गए और कुम्हार भी बीमार रहने लगा, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आलू वाले नान की रेहड़ी भी लगा दी। उनका कारोबार काफी चमक गया। कुछ अरसा बाद कुम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक तो टिक कर काम करता नहीं था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो उसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा? शफीक को कह दे काम करे, नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। उसकी अक्ल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चुनाचा इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। इधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो रही थी। उसने घर की चीजें बेचना शुरू कर दी। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं। मैंने लोगों से सुन रखा है अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, अब तुमने अक्ल की बात की है, सीधी मेरी दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहब के पास जाऊंगा गधे को लेकर। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। उसकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और उसे स्कूल छोड़कर आए। उन्होंने गधे के गले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। उसकी फुफ्फो जीदो उनके पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों ले जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ जो कोई भी उनको देख रहा था सब हंस रहे। जमीला और नसीमा जो लोगों के घरों में काम करती थी, मेहनत कश औरतें थी, वो भी गधे के गले में लटका हुआ बस्ता देखकर खिलखिलाकर हंसे दी। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर रुक गया। दोनों मियाँ बीवी उसको धकेलकर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लूट पूट हो गए। फिर वो मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, हाँ भाई शफीक कैसे आना हुआ? शफीक बोला, मास्टर साहब आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दें ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहब होशियार आदमी थे और उन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन इसकी फीस लगेगी। वैसे तो हमारी फीस ज़्यादा है, लेकिन आप पूरे साल की सिर्फ 5,000 रुपये दे दी। 5,000 का सुनकर दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक देना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। उनके पास इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी। उन्होंने अपनी रेहड़ी बेचकर मास्टर साहब को फीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम इसे घर ले जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कि नहीं? क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर ये काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है। इसका मैंने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फलां फलां थाने चले जाओ, वहाँ शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों इंस्पेक्टर से मिलने चल पड़े। साथ उन्होंने गधे के गले की रस्सी और पीठ की गद्दी
بھی لے لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق کمبھار نے ایک سپاہی سے انسپیکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپیکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدھی نکالی اور یہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اس طرح ان کا گدھا بیٹا ان کو پہچان لے۔ انسپیکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں بھلا۔ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھائی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو سکول داخل کروایا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو۔ ساری بات بتاؤ شروع سے، انسپیکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپیکٹر کہنے لگا، تم مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے آئے۔ انسپیکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شفیق سے کہنے لگے، دیکھیں اگر انسان نہ پڑھے تو گدھوں جیسے بے وقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق کمبھار سے معافی مانگی اور 5000 فیس والے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپیکٹر شامو ان کے اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کر ان کی کفالت کرنے لگا۔